आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हुक। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करें, घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते हैं। जाफिर इलाही वली को बुलाता है और पूछता है क्या अपडेट है। वो कहता है कि आपके पुराने हमलावरों ने आप पे हमला किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ज़ियान की तबीयत फ्रेश करने के लिए ज़ियान का नाम ले दिया है, क्योंकि पुराने हमलावरों से तो आप खुद निपटेंगे। क्योंकि ज़ियान का नाम इसलिए लिया है, उसने छोटी बेगम को और आपको बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो जाफ़िर इलाही कहता है मैं अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि मैं बेइंसाफ़ लोगों को नाइंसाफ़ियों की सज़ा दिलवाता रहूँ, ठीक है। माँ बेगम अम्मा जो होती है ना, वो दूसरी तरह हया को भी समझा रही होती हैं कि तुम इंशाल्लाह जल्द जाफ़िर के दिल में अपनी जगह बना लोगी, तुम टेंशन मत लो इस बात की। हया तुम मेरी तरफ मतवज्जे हो। हया और ही सोचों में गुम होती है, उसे पता नहीं कौन सी सोचें खाई जा रही होती हैं। हया इस बात से डर रही होती है कि कहीं जाफ़िर मेरा घर ना तोड़ दे, यानी कि मेरे सर पे तो छत भी नहीं है, मैं पहले अपनी माँ के घर इतनी देर से रह रही हूँ, अब ये भी ना छूट जाए मुझसे। जाफ़िर इलाही जो होता है वो भी खड़ा होता है अम्मा के पास और दूसरी तरफ रेशम भी खड़ी होती है। जब सबको पता चल जाता है कि ये रेशम की हया ने ये करतूत की है, तो माँ जो होती है वो बड़ी परेशान होती है, ठीक है। रेशम खड़ी होती है, रेशम थोड़ी सी खूब मुस्कुराहट देती है, क्योंकि रेशम का किया धरा होता है सारा कुछ। जाफ़िर इलाही जब रेशम अपना हया से पूछता है कि ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारे कमरे में किधर से आया, ठीक है। तो हया कहती है जाफ़िर मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं। ज़ाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन तो रेशम ने रखा होता है। तो जाफ़िर इलाही चीख चीख कर चिल्लाता है, तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कहते क्या जब बात है जाफ़िर। जाफ़िर इलाही जब हया की सारी करतूतें सबको बताता है, तो मैमूना कहती है कि पहले ही मुझे इस पे शक था कि ये है ही ऐसी। दूसरी तरफ से अम्मा कहती मेरे सारे अंदाजे गलत निकले जो मैं इसके बारे में लगाए बैठी थी। हालांकि अंदाजे सारे सही होते हैं, क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे होते हैं, इस वजह से अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं, ठीक है। मैमूना तो पहले ही उसे घर से निकाल बस करना चाहती थी, पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसको तो मौका मिल गया। रेशम जो होती है, हया ने रेशम के लिए अच्छा फैसला सुनाया होता है जाफ़िर इलाही को कि इसकी शादी ना करवाओ उसके साथ। तो दूसरी तरफ से जाफ़िर इलाही जो होता है वो उससे पूछता है कि ये मोबाइल किधर से आया। तो वो कहती है कि जाफ़िर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखा, पता नहीं कौन रख गया है कौन नहीं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ना ही मेरा है। जाफ़िर इलाही कहता है तो फिर ठीक है, ये ज़ियान का नंबर कहाँ से आ गया इसमें, और ज़ियान की मिस कॉल्स और वॉइस मैसेजेस कहाँ से आ गए, पढ़कर सुनाऊँ इससे आगे भी तुम्हें। जाफ़िर इलाही हया को कहता है कि पढ़कर सुनाऊँ, तो कहती है नहीं जाफ़िर इलाही मुझे नहीं पता किधर से आया। जाफ़िर इलाही पढ़कर सुनाता है, जिसमें ज़ियान कहता है कि मैं अपनी जान पर खेल के तुम्हारे घर तक आया, तुम्हारे कमरे तक आया, लेकिन तुमने आगे से मुझे क्या दिया, रसवाई दी, ज़लील करवाया मुझे जाफ़िर के हाथों। अगर हो सकता तो जाफ़िर मुझे गोली मार देता। तो जाफ़िर इलाही जब ये सुनाता है, सुनाकर वापस आ जाता है, तो मैमूना को कहता है मैमूना वली को कहो कि इसको इसकी आपी के घर छोड़ आए, 1 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। हया बड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या बनेगा मेरा क्या नहीं। माँ उसको बुलाती है, जाफ़िर के इस सारे धंधे करने से पहले माँ उसको बुलाती है और बुलाकर कहती है कि मुझे तुम पर बड़ी खुशी हुई कि तुमने हमारी घर की हमारी इज्जत का मान रखा, तुम जल्द जाफ़िर लाई के दिल में जगह बना लोगी। नुकरानी ये बातें सारी सुन रही होती है, और ये नुकरानी जो है बातें सुनने को रखा होता है इसने मैमूना ने। मैमूना को जाकर सारी बातें बताने वाली होती है, कहती है अम्मा बहुत होशियार है, मैं जाकर बताती हूँ। जाफ़िर इलाही जब हया के कमरे में आता है, तो वो टेबल पे पड़ा मोबाइल फ़ोन देखता है। पहले तो हया को आवाज़ें देता है, जब हया नहीं आती तो वो टेबल पे पड़ा मोबाइल देखता है। जैसे ही वो उसका मोबाइल देखता है, तो जाफ़िर इलाही पता नहीं गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जाफ़िर इलाही ने तो उससे मोबाइल छीना होता है, लेकिन फिर ये मोबाइल कहाँ से? इसी मोबाइल की वजह से सारा धंधा होता है जो पीछे मैंने आपको बता दिया है। जाफ़िर इलाही गुस्से में होता है, ज़ाहिर-सी बात है ज़ियान के घर आने की वजह से। अब वली जो होता है वो लेकर जा रहा होता है या को उसके घर छोड़ने, काफ़ी रात हो चुकी होती है, क्योंकि अभी तक वो घर नहीं जाना चाहती। वली उसको कहता है कि बेगम बीबी, छोटी बीबी आपको घर जाना ही पड़ेगा। जाफ़िर इलाही जो होता है ना, वो दिल का बड़ा अच्छा है। जाफ़िर इलाही बाहर निकला होता है दिली सुकून लेने के लिए, साहिल समुंदर पे खड़ा होता है आकर। लेकिन उसको क्या पता कि शूटर आकर उस पर हमला करेगा। जाफ़िर इलाही अपनी मौज मस्ती में अपने रिश्तों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या होगा और क्या नहीं। इतने इतने में वो तो खड़ा ही होता है साइड के ऊपर गाड़ी के साथ, सोचो विचार में गुम होता है। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की सोचें होती हैं, तो उसकी भी सोचें हैं। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ इस रिश्ते का और क्या ना करूँ। दूसरी तरफ से हया रो रो कर पागल हो चुकी होती है, गाड़ी में बैठी होती है कि मैं रोज़ रोज़ अपनी आपी के घर चली जाती हूँ, जब भी मैं निकाली जाती हूँ तो अपनी आपी के घर जाती हूँ। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं आज यूँ दरबदर रुसवा ना होती, अपने माँ बाप के घर होती। वो रो रही होती है, कहती है कि मैं अपनी आपी के घर नहीं जाना चाहती, काफ़ी रात ली है उसको।
वली गाड़ी में ही लिए फिर रहा होता है, कभी इधर कभी उधर। हालांकि बाद में वली कह देता है कि बीबी आपको घर जाना ही पड़ेगा, मैं आपको कितनी देर लिए फिरूंगा इधर, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तो दूसरी तरफ हया कहती कि वली तुम आज मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम मुझे लिए फिरो इधर उधर। जाहिर सी बात है वली को और भी काम होते हैं, वली को कौन सा यही काम होता है। वली को कॉल आ जाती है किसकी, पहले तो वो फिर रहा होता है, कभी इधर लिए कभी उधर लिए उसको। जाहिर सी बात है उसने अपने मालिक यानी कि जाफिर इलाही का काम भी करना होता है। आखिरकार वली उसके घर के सामने लेकर पहुंच जाता है, उसको कहता है बीबी आपका घर आ चुका है। लेकिन वो क्या करे, अब नीचे नहीं उतरना चाहती गाड़ी से, गार्ड भी होते हैं वली के साथ, वो नीचे नहीं उतरना चाहती। दोबारा दूसरी तरफ से जाफिर इलाही घर में होता है, वो ये सारा किस्सा माजरा माँ बेगम को अम्मा को बता देता है कि अम्मा ये कुछ हो रहा था। तो दूसरी तरफ से जो मैमूना होती है ना, वो फुल गुस्सा होती हैं, कहती हैं कि जाफिर तुम अभी के अभी इसे तलाक देकर फारग कर दो इस घर से, इस घर में कोई हिस्सा नहीं है इसका, यहाँ से भेज दो इसे। शूटर आता है और आकर जाफिर इलाही के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही शूटर जाफिर इलाही के ऊपर हमला करता है तो जाफिर इलाही के कंध बाजू में गोली लगती है। बैकएंड से फ़ोन कर देता है जाफिर इलाही वली को, क्योंकि वली को फ़ोन करके कहता है कि मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे बाजू में गोली लगी है, तुम जल्दी इस लोकेशन पे आओ, मैं तुम्हें एड्रेस बता रहा हूँ। तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसको लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं, मैमूना भी उधर होती हैं और वली भी उधर ही होता है। माँ बैठी होती है, सारे लोग मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ से ज़ियान के माँ बाप बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जाफिर इलाही की बीवी जो होती है ना हया, वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। जाफिर इलाही बैकएंड से उस पर फायर करता है, लेकिन क्या करे, अब इस फायर का क्या फ़ायदा। पुलिस वाले आ जाते हैं और आकर इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। ज़ियान जो होता है वो सद्दफ़ को लेकर आउटिंग पे गया होता है, इसलिए उसकी माँ बड़ी खुश होती है ज़ियान की, और सलीम को बताती है सलीम ज़ियान जो है ना वो सद्दफ़ को लेकर आउटिंग पे गया है। तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहती है कि हकीकत में, कहता है ज़बरदस्ती तो नहीं किया, कहती नहीं। ज़ियान आउटिंग पे उसको इसलिए लेकर जाता है क्योंकि ज़ियान उसके साथ शादी नहीं करना चाहता और ज़ियान अपने माँ बाप को इनकार भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो इससे वाज़ेह और क्लियर करना चाहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ज़ियान आखिरकार सद्दफ़ को कहता है कि जिस रिश्ते को ज़बरदस्ती बनाया जाए वो ज़्यादा देर नहीं कायम रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें कहता मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैं तुम अम्मा अब्बा को इनकार नहीं कर सकता, तुम ही इनकार कर दो। तो वो कहती कि मैं नाइंसाफ़ी यानी कि वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती और एहसान फरामोश नहीं बन सकती। हया भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। अम्मा कहती चलो घर चलें, ठीक है हया तुम भी चलो। तो माँ दूसरी तरफ हया कहती कि माँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाफ़िर के पास रहूँगी जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो जैसे ही वो जाफ़िर इलाही के पास जाती है, जाफ़िर इलाही कहता है कि तुम घर जाओ, तुम क्यों नहीं गई, ठीक है तुम चली जाओ मेरी नज़रों के सामने। ममूना जो होती है वो भी बड़ी परेशान होती हैं, लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा कोस रही है, या को बहुत ज़्यादा कोसती है, कहती कि पहले उसकी जान ले ली शहीर की, अभी जाफ़िर इलाही की लेगी। दूसरी तरफ से हया जो होती है वो अपनी ज़िद पे अड़ी होती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी जब तक जाफ़िर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ज़ाहिर-सी बात वो कहती है कि जाफ़िर मेरा ख़ावंद है, मैं उसकी तबीयत ठीक होने तक घर नहीं जाऊँगी, यहीं पे उसके साथ रहूँगी। माँ कहती है ठीक है तुम रहो। पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और आकर कहता है कि बयान रिकॉर्ड करवाएँ। दूसरी तरफ से पुलिस वाला जा पहुँचता है ज़ियान के घर, ज़ियान को उठा लेता है क्योंकि वली जो होता है कहता है कि ज़ियान ने जाफ़िर इलाही के ऊपर हमला किया है। जैसे ही वो ज़ियान के घर पहुँचता है, ज़ियान को अरेस्ट कर लिया जाता है और थाने ले जाया जाता है। फिर ज़ियान के घर में क़यामत टूट पड़ती है। ज़ियान की माँ पागलों की तरह तुम मेरे बेटे को, बेकसूर बेटा है उसको क्यों लेकर जा रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है पुलिस वाले की तो वली ने बेगैरती होती है, लेकिन अब वो क्या करें, उसका वालिद जो होता है वो बड़ा परेशान होता है और सोफ़े पे गिर पड़ता है। तो ज़ियान पूछता है कि मेरा कसूर क्या, तुम क्या क्यों लेके जा रहे हो? तो वो ले जाते हैं, वो कोई कसूर-वसूर नहीं मानते। वली जो होता है हॉस्पिटल की खाना पूर्ति पूरी करता है, कागज़ी कार्रवाई करने के बाद वहाँ से वो निकल आता है, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा काम होते हैं और आकर अभी उसने जाफ़िर इलाही को भी मिलना होता है। ममूना कहती है कि मैं, दूसरी तरफ हया जो होती है वो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही होती है जाफ़िर इलाही के लिए। अम्मा कहती हैं, ममूना कहती है कि देखो अब कैसे दुआएं मांग रही है। अम्मा कहती हैं हो सकता है उसके आंसू झूठे हों, लेकिन इस वक्त उसके दिल से सच्ची दुआ निकल रही है। पता नहीं मेरा अल्लाह उसके कौन से आंसू को अपना कबूल कर लेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम भी दुआ करो, इंशाल्लाह जल्द जाफ़िर इलाही सेहतयाब होगा। ममूना बहुत ज़्यादा ज़हर उगल रही होती है हया के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो उसकी दूसरी बीवी नहीं शौकन बन के आई होती है, इसलिए वो ज़हर तो उगलेगी ही। हया जो होती है वो दुआ करने के बाद पहुंच जाती है और बातें सुन रही होती है जाफ़िर इलाही और वली की। वली आकर कहता है कि मैंने ज़ियान का नाम ले दिया है, ज़ियान को मैंने जेल में डलवा दिया है, इसने बहुत तंग किया था आपको और छोटी बेगम को। तो दूसरी तरफ से जाफ़िर इलाही कहता है कि मैं इतना मक्कार नहीं हूँ कि मैं बेगुनाह लोगों को सज़ा दिलवाता फिरूँ, तुम उसे जल्द रिहा करवा दो।
ज़ियान जेल के पीछे ला कर रख दिया जाता है। दूसरी तरफ ज़ियान की माँ कहती है कि सद्दफ़ तुम खुद सोचो, ज़ियान बेकसूर है, ज़ियान ऐसा नहीं कर सकता। उसको अपने ख़ावंद को कहती है कि तुम उसके लिए कोई दुआ। ज़ियान की माँ जब उसके लिए दुआ करती है और उसके लिए कहती है, तो ज़ियान का वालिद कहता है अब इसको जेल में रहने दो, मैं कहीं नहीं जा सकता, इसने तो काम ही पकड़ लिया है। जब इसकी तबीयत साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएगा। ज़ियान की अम्मा बड़ी खुश होती है, ज़ाहिर-सी बात है वो जो बात चाहती थी वो होने वाली होती है। वो कहती थी कि सद्दफ़ से तुम शादी कर लो, लेकिन ज़ियान इस बात से एग्री नहीं था। ज़ियान की अम्मा ज़ियान के बाबा यानी कि सलीम को बताती है कि ज़ियान जो है वो सद्दफ़ को आउटिंग पे लेके यानी कि डिनर पे लेके गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दोनों लोग।